डट कर खड़ा होने का दावेदार जरदारी और नवाज शरीफ के पांव पड़ गया। सुपर पावर को धमकियां देने वाला पेशावर के बंकर में छुपकर बैठा है। 2 नंबर लीडर का बयानिया, साजिश और मैंडेट सब 2 नंबर। इनकलाब हेलीकॉप्टर पर सवार होकर नहीं आता, हकीकी आज़ादी का शोर मचाकर इस्लामाबाद आने वाला सुबह सवेरे फरार हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है कि 20 लाख लोग भेजकर एहतजाज कामयाब करे। जितने मार्च करने हैं कर लो, हुकूमत को कुछ नहीं होगा। मरियम नवाज की मानसहरा में गरज बरस। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा सस्ता करने का ऐलान। वजीर आला ने 24 घंटे में जवाब ना दिया तो खादम हाजिर। वजीर आजम का फिर कपड़े फरोख्त करने का नारा। इमरान खान को पता था इन्हीं तरीके से घर जा रहा है, इसीलिए जाने से पहले हमारे लिए जाल बिछाया। पेट्रोलियम मसनूआत मजबूरन महंगी करना पड़ी, गरीबों को रिलीफ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का मानसहरा में खिताब। हजारा के लिए इलेक्ट्रिक कंपनी, मेडिकल कॉलेज की तामीर और तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। हकीकी आज़ादी की जंग जिहाद है, जब तक जिंदा हूं चोरों के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। दोबारा इस्लामाबाद जाने की तैयारियां जारी। कौम करप्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलेगी, अब कोई रोक नहीं सकेगा। हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। तशद्दुद करने वालों के चेहरे सामने हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की 4 सद्दा में ललकार। हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने की तैयारियों का इल्जाम। इसराइल जाने वाले वफ्द के शुरका पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी शहरी थे। वो खुद भी वजाहत कर चुके, पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी वफ्द ने मुलाकातें नहीं की। हमारी पॉलिसी वाज़े, तमाम तर हमदर्दियाँ फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। एहसन इकबाल का ट्वीट। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है। मामले पर मौक़िफ़ इंतहाई वाज़े और गैर मुबहम। पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ज़ेर बहस इसराइली दौरे का एहतमाम गैर मुल्की NGO ने किया जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। ऑडियो लीक से पर्दाचाक। इमरान नियाजी ने NRO की भीख मांगी, अवाम ने झूठों के इंतशार मार्च का भी धड़म तख्ता कर दिया। हमजा शहबाज साजिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आला पंजाब से अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। बेबुनियाद, डॉक्टर्ड, और हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। इमरान खान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, जो उनके व्यूज़ हैं उनके बारे में, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई रब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तहरीक इंसाफ ने मुबैना ऑडियो मुस्तरद कर दी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी को पैचअप कराने का कहें। ये लोग कप्तान को नीचा दिखाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम करके खुद को NRO भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ज़ाती मुफादात के लिए होने वाली कानून साजी का नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा, तरामीम चैलेंज करने का ऐलान। अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपने आप को NRO 2 दिया है तो ये गलत न होगा। इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से जो NRO मांग रहे थे और जो हमसे न मिला, वो इन्होंने अब अपना मकसद हासिल करने के लिए यकजा भी हुए हैं और ये तरमीम भी इन्होंने पेश की है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। हम एक तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि असफंदियार वली केस को सामने रखते हुए आज खुद इसका नोटिस लें। उनके अपनी फाइंडिंग्स हैं। और तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। और इमरान खान साहब ने, हमारी जो लीगल टीम है,
उनको हिदायत दे दी है कि वो इनको चैलेंज करें। एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात। इमरान खान घर बैठ जाए तो भी 11 इत्तेहादी एक माह साथ नहीं चल सकते। दुनिया की कोई ताकत इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं बचा सकती, शेख रशीद का दावा। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझे सौंपी, आप आएँ तो सही। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। महंगाई का तूफान लाने वाले अवाम के गजब से बचना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूरत हाल को मौजूदा नहज तक पहुंचाने में PTI की गलतियां भी शामिल। अगले 40 साल मुल्क को जरदारी और शरीफ चलाएंगे? क्या अगली 4 दहाइयां भी ज़ाया कर दी जाएंगी? फवाद चौधरी का सवाल। सबसे बड़ा सूबा शदीद इंतजामी बहरान का शिकार। हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखने के लिए आइन शिकनी हो रही है, PTI रहनुमा का इल्ज़ाम। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो है उसकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल है ही नहीं। तमाम इदारों को सिर्फ आइन के मुताबिक फैसले देने चाहिए, और जहां इतनी ब्लेटेंट, इतनी संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं आइन की, सिर्फ हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखने के लिए, मैं ये समझता हूँ इदारों को कतई तौर के ऊपर ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि एक शख्स जो कि असम्बली में मेजॉरिटी का हामिल नहीं है उसको मुशगाफियों से, कानूनी मुशगाफियों से जबरदस्ती मुसल्लत रखा जाए। इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अपनी फिक्र करें। अवाम के साथ IMF को भी आर्जी हुकूमत पर एतबार नहीं। सरकार आज गिरी या कल, हकीकी आज़ादी मार्च की भरपूर तैयारियां जारी। झूठे मुकदमात दर्ज कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौधरी परवेज इलाही का बयान। पंजाब में D सीट होने वाले मुनहरिफ अरकान का कानूनी और सियासी महाज पर लड़ने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से रुजू के लिए मुशावरत मुकम्मल। 48 घंटे में पटिशन मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। नौ बरस बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। JUI का दूसरा नंबर। नून लीग पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर जमातें भी मद्दे मुकाबल। कोलू के इलाके कहान में पोलिंग स्टेशन पर 3 रॉकेट फायर। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूनियन काउंसिल माकोड़ी के पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी, 8 अफराद जख्मी। चागी में 2 ग्रुपों में तकरार के बाद फायरिंग, एक शख्स दम तोड़ गया। पाक भारत आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आज से नई दिल्ली में आगाज़। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द इंडिया पहुँच गया। DG महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी, नेस्पाक और वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम शामिल। नेपाल में छोटा मुसाफिर बरदार तैयारा लापता। हमले के अरकान समेत 22 अफराद सवार। तिब्बत की सरहद के करीब गिरने की इत्तलात। भारतीय पंजाब के मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला नामालूम अफराद के हाथों कत्ल। 3 साथी जख्मी। हमलावर अंधाधुंध फायरिंग के बाद फरार। हुकूमत ने 1 रोज कबल गुलकार से सिक्योरिटी वापस ली थी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल। तहरीरी इजाजत मिल गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे शेड्यूल। पहला मैच 8 जून को खेला जाएगा। और इनाम बर्ड वर्ल्ड बीच रेसलिंग का सेमीफाइनल हार गए। तुर्की में मुकाबला। अजरबैजान के रेसलर ने मैदान मार लिया। कौमी पहलवान ब्रॉन्ज मेडल के साथ 31 मई को वतन लौटेंगे।